कालू, ओए कालू, अब जल्दी चलो इन पटाखों को बेचने। गोरी, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। अभी बाहर अंधेरा है। मुझे अभी थोड़ा देर और सो लेने दो। तुम बस सोते रहो। सारे पक्षी शहर चले जाएंगे पटाखे खरीदने, फिर बैठकर बेचते रहना अपने पटाखे। मैंने टोकरी में मिट्टी के दिए रख दिए हैं, अब जल्दी चलो। चलता हूँ गोरी, तुम मुझे कितना डांटती हो। डांटो नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हारे जैसा निकट्टू मुझे ही मिला है। गोरी जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पटाखे बेचकर जो मुनाफा होगा उससे मैं अपने लिए चश्मा खरीदूंगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने पटाखों और दियों की दुकान को सजा लेते हैं। आओ आओ पक्षियों, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ। दिए और पटाखे खरीद कर ले जाओ। गोरी बहन, अच्छा किया जो गांव में पटाखे और दिए की दुकान लगा ली। मैं तो शहर से पटाखे खरीदने जाने वाला था। मुझे मेरे बच्चों के लिए सभी पटाखों में से 2-2 पटाखे दे दो। ओए कबूतर, मिट्टी के दिए नहीं लोगे क्या? मिट्टी के दिए ले लो, 2 रुपये की एक दे रही हूँ। हाँ हाँ गोरी बहन, मुझे 12 दिए भी दे दो। कबूतर, इन सब के 200 रुपये हो गए। ये लो गोरी, तुम्हारे 200 रुपये। कबूतर पटाखे और दिए खरीद कर चला जाता है। कालू जी, बोनी तो बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ गोरी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। नकली पटाखे और कच्चे दिए बेचकर हम खूब पैसे बना लेंगे। चुप हो जा कालू, वो देखो टुनटुनी अपनी बेटी के साथ इधर ही आ रही है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पटाखे ले लो पटाखे, रास्ते का माल सस्ते में। दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए। टुनटुनी, ऐसे क्या देख रही हो? शहर से कल ही खरीद कर लाई हूँ ये दिए और पटाखे। जल्दी बोलो, कितने कितने दे दूँ? गोरी बहन, देख रही हूँ ये मिट्टी के दिए, कच्चे तो नहीं। देखो टुनटुनी, तुम्हें लेना है तो लो, वरना शहर जाकर खरीद लो। यहाँ मेरे अलावा कोई और पक्षी पटाखे और दिए नहीं बेच रहा है। ठीक है गोरी बहन, मुझे आप 20 मिट्टी के दिए दे दो। और टूनी बेटा, आप कौन सा पटाखा लोगी? मुझे वो बड़ा वाला रॉकेट दिला दें और ये वाली फुलझड़ी। टूनी बेटा, आप फुलझड़ी और चक्री ले लो, ये रॉकेट बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे जंगल के सारे पक्षी कालू और गोरी से दिए और पटाखे खरीद कर घर ले जाते हैं। एक दिन बाद दिवाली थी। गोरी और कालू अपनी पटाखे की दुकान पर बैठकर रुपए गिन रहे थे। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहीं मिल गए। क्या बात है कबूतर, क्या तुम्हें और पटाखे खरीदने हैं? अगर पटाखे खरीदने हैं तो कल आना, आज सारे पटाखे बिक गए। धोखेबाज, लालची कौवे, तुमने कैसे दिए दिए थे? पानी में धोते ही सारे पानी में घुले। और ये फुलझड़ी तो जल ही नहीं रही है। लाओ मेरे पैसे वापस करो। ऐसा कैसे? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूँगा टुनटुनी। अच्छा तो तुम कौवे पैसे वापस नहीं करोगे? नकली पटाखे बेचते हो और कच्चे दिए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पटाखे। हमें भी हमारे पैसे वापस करो। सारे पक्षी मिलकर कालू और गोरी की खूब पिटाई करते हैं और उनके पैसे छीन लेते हैं। फिर टुनटुनी शहर से जाकर पटाखे और दिए खरीद कर लाती है और सभी पक्षी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। चंदन नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति जुगनू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी, टूनी चिड़िया। जुगनू कबूतर बहुत ही गरीब था। वो जमींदार धनी राम के यहाँ काम करता था। एक दिन धनी राम की पत्नी चांदनी कौवी बीमार पड़ जाती है। वो जुगनू कबूतर को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, जुगनू,
तेरी पत्नी घर में अकेली बैठी रहती है, जरा उससे कह देना मेरी तबीयत खराब रहती है, आकर मेरे घर का काम कर दिया करे। अगले दिन जुगनू कबूतर टुनटुनी को अपने साथ लेकर सेठ धनीराम के घर आता है। अरे जुगनू, तू अपनी पत्नी को लेकर आ गया? जा तू अब अपना काम कर, मैं इसे घर का काम समझा दूंगी। ठीक है मालकिन। इतना कहकर जुगनू कबूतर काम करने चला जाता है। उसके जाने के बाद चांदनी कौवी टुनटुनी को घर का काम समझाने लगती है। ये देख टुनटुनी, ये मेरा किचन है, आज से तुझे ही किचन में खाना बनाना है। और ये देख, ये मेरा बेडरूम है, आज से इसकी सफाई भी तुझे ही करनी होगी। ठीक है मालकिन, मैं सारा काम कर दूंगी। टुनटुनी सेठ धनीराम के यहाँ उसकी पत्नी के कहे हुए सारे कामों को करने लगती है। एक दिन सेठ धनीराम की पत्नी अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। वो टुनटुनी को अपने कमरे में बुलाती है। टुनटुनी, तू सारे काम छोड़कर पहले मेरे कमरे में आ। टुनटुनी चांदनी कौवी के कमरे में आती है। मालकिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये ले अलमीरे की चाबी, जरा इसमें से मेरे जेवर तो निकाल दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी निकाल देती हूँ। टुनटुनी चांदनी की अलमारी खोलकर उसके सोने के जेवर निकाल कर देती है। अरे टुनटुनी, ये तो सोने के जेवर हैं, तू मेरे हीरे के जेवर निकाल कर दे। मालकिन, जेवर के इतने सारे डब्बे हैं, मुझे कैसे पता किसमें हीरे के जेवर हैं? ऐसा कर टुनटुनी, तू डब्बे को खोल कर देख ले। टुनटुनी जेवर के डब्बों को खोल खोल कर देखने लगती है। अचानक जब टुनटुनी एक जेवर का डब्बा खोलती है, वो चौंक जाती है। वो देखती है कि उस डब्बे में हीरे के आकार के बीज थे। मालकिन, ये देखिए, इस डब्बे में क्या है? ये हीरे के बीज है टुनटुनी, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, तू इसे रख ले। फिर टुनटुनी हीरे के जेवर का डब्बा निकालकर सेठानी को देती है। चांदनी कौवी उन जेवर को पहनकर अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। टुनटुनी हीरे के बीज को लाकर अपने घर में रख देती है और उसे भूल जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक टुनटुनी अपने पति जुगनू कबूतर से कहती है, ऐसे गरीबी की जिंदगी हम लोग कब तक काटेंगे? शहर जाकर कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं यहाँ सेठानी के यहाँ काम कर ही रही हूँ, अपनी और टूनी की देखभाल कर लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर जुगनू कबूतर शहर काम करने चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया चांदनी कौवी के घर काम करने गई थी। लगता है माँ कुछ खाना बनाकर नहीं गई है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखती हूँ, शायद माँ ने कुछ खाने को रखा हो। टूनी चिड़िया पूरे घर में खाना ढूंढने लगती है। अचानक उसे किचन में पोटली में रखा हुआ कुछ बीज मिलता है। जैसे ही टूनी चिड़िया उस बीज को खाती है, वो बीज इतने कड़े थे कि उससे खाया नहीं जा रहा था। वो उन सारे बीजों को ले जाकर अपने आंगन में फेंक देती है और भूखी कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया घर लौटती है तो देखती है उसके आंगन में छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं और उस पर बहुत सारे हीरे लगे हैं। उसे समझ नहीं आता ये चमत्कार कैसे हो गया। उसी समय टूनी चिड़िया वहाँ आती है और उसे सारी बात बताती है। तब टुनटुनी चिड़िया को चांदनी कौवी के द्वारा दिए हुए बीजों की याद आती है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत जुगनू कबूतर को फोन लगाती है और उसे घर बुलाती है। वे दोनों अब हीरे की खेती करने लगते हैं और उन हीरों को बेचकर वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों अपनी बेटी के साथ शहर जाकर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।